दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर राव है। मैं ट्रिपल एम इंडिया के सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, हरिद्वार उत्तराखंड से। दोस्तों मैं इसमें टेल मैनेजर हूँ। दोस्तों ट्रिपल एम क्या है? ट्रिपल एम एक सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग काम करते हैं। ये सिस्टम मदद करने का एक सिस्टम है। दोस्तों ट्रिपल एम की स्थापना सरजी मारवाड़ी जी ने की थी, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। ट्रिपल एम इंडिया में होता क्या है दोस्तों कि ट्रिपल एम इंडिया में हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सरजी मारवाड़ी एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को सबसे अच्छा और उचित सेक्टर बताया है पब्लिक के लिए, और उन्होंने जो ये सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में बैंकिंग सेक्टर के ही नियमों को फॉलो किया जाता है। दोस्तों इस सिस्टम में हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। दोस्तों ये कोई MLM नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये किसी तरह का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिसमें आपको किसी को जोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्लान में आप ज्वाइन करने के लिए आपको 5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक दोस्तों आपका नाम होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है। नाम, एक बैंक अकाउंट, एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, और एक सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ कि आप किसी की मदद करना चाहते हो। दोस्तों इसमें आप साइट पे जाके अपना एक कमिटमेंट देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। आज आप किसी की मदद करते हैं तो कल कोई आपकी मदद करता है। दोस्तों लोग बैंकिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा मजबूत समझते हैं, लेकिन आप बैंकिंग सेक्टर की कुछ चीज़ें मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, बैंक में पब्लिक जाती है। मान लीजिए किसी बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए है, जो कि पब्लिक का ही है। 1000 करोड़ में से 90% पैसा वो वापस लोनिंग में या कहीं और सिस्टम में लगा देते हैं, क्योंकि बैंक के पास भी कोई ऐसा पेड़ नहीं है कि जहाँ से वो पैसे को बढ़ाते हैं। अब उन्होंने उसमें से 90% पैसा लोन में या किसी और काम में उस पैसे को लगा देते हैं, और वहीं से वो पब्लिक को प्रॉफिट देते हैं। वो सारा पैसा पब्लिक का होता है। अब बाकी बचे 10% पैसे में से बैंक ये मानता है कि 10% लोग पैसा लेने आएंगे, लेकिन बैंक ये भी मानता है कि 10% लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे। मारवाड़ी जी का ये कहना था कि बैंक 10% के लॉजिक पे काम करता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ की जानकारी और होगी कि अगर बैंक में आपका कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो उस बैंक का क्या कोई गारंटी होती है कि वो पब्लिक का पैसा देंगे? तो दोस्तों उसके नियमों में ये होता है कि चाहे किसी का कितना भी पैसा डिपॉजिट हो, बैंक सिर्फ 1 लाख तक के लिए जिम्मेदार होता है। और ऐसा नहीं है कि बैंक दिवालिया नहीं होते। विदेशों में कई बैंक दिवालिया भी हुए हैं। इंडिया में सिर्फ ये होता है कि बैंक दिवालिया होते हैं, दिवालिया नहीं होते, लेकिन वो किसी और में मर्ज हो जाते हैं। दोस्तों एक छोटा सा मैं उदाहरण और आपको देना चाहूँगा, जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रिपल एम का सिस्टम और ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों पुराने ज़माने में एक राजा था। उस राजा के यहाँ अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो वहाँ पे जनता बहुत त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। तो राजा ने उसमें अपना दिमाग चलाया कि कैसे करके जनता को इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, कैसे जनता को आर्थिक मंदी से बचाना चाहिए। दोस्तों उसके लिए उसने एक सिस्टम बनाया कि जितनी भी वहाँ की पब्लिक थी, 1 लाख के लोग लगभग वहाँ पे जनता थी, उनसे उन्होंने कहा कि सब लोग 1-1 रुपये हमें देंगे और फिर हम उसका एक ड्रॉ निकालेंगे। इस तरह दोस्तों उन्होंने 1 लाख रुपये इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने उसका ड्रॉ निकाला। एक आदमी को ड्रॉ निकला, उस आदमी को वो पैसा दिया गया। ऐसे ही करके उन्होंने धीरे धीरे हर महीने इस तरीके से किया। तो दोस्तों धीरे धीरे वहाँ की मंदी दूर होती चली गई। दोस्तों ट्रिपल एम इंडिया एक फाइनेंशियल पिरामिड की तरह काम करता है। यह बैंकिंग सिस्टम से भी आगे का सिस्टम है। इसमें दोस्तों हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद करने के बाद हमको भी मदद मिलती है।